जय हिंद। आज है 20 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट वर्ड है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव बहुत बार रिपीट भी हुआ है। देखिए, अगर आप डेली सेशन लगाते हैं तो ये सब वर्ड आपको इजीली याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव रिपीट भी बहुत बार हुआ है, फिर भी आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग इसका क्या हो सकता है? इंक्लूडिंग ऑल और ऑलमोस्ट ऑल द आइटम, डिटेल, फैक्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा डेट में बी कंसर्न। यानी कि कोई चीज़ में क्या हो? इंक्लूडिंग ऑल हो, यानी कि सब कुछ शामिल हो उसमें। ठीक है, क्या हो? सब कुछ शामिल हो, मतलब कि सब कुछ। जैसे कि कोई आइटम्स हो गया, डिटेल्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, मतलब डेट में भी कंसर्न, मैंने जो भी चीज़ कंसर्न किया गया सारे चीज़ वो क्या हो? एक साथ सम्मिलित हो, इंक्लूडिंग हो। तो उसके लिए इंक्लूसिव वर्ड यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? व्यापक हो सकता है। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्प्रहेंसिव, डाइवर्स, ब्रॉड, ऑल एम्ब्रेसिंग, वाइड रेंजिंग, ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स होंगे। वर्ड क्या है? इंक्लूसिव जो एक एडजेक्टिव है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? व्यापक। और इंक्लूडिंग का मतलब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग ऑल। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड है बर्गियोनिंग। बर्गियोनिंग एक एडजेक्टिव है। बर्गियोनिंग क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है डेवलपिंग क्विकली, मतलब कोई चीज़ क्या हो? बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा हो। क्या कर रहा हो? बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा हो, तो उसके लिए बर्गियोनिंग वर्ड यूज करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तेज़ी से बढ़ते हुए। सिनोनिम्स इसकी देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मशरूमिंग, ब्लूमिंग, फ्लावरिंग या फिर बर्डिंग हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मशरूमिंग, ब्लूमिंग, फ्लावरिंग या फिर बर्डिंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। ठीक है, जैसे आप कोई पेड़ पौधा लगा देते हैं तो छोटा सा रहता है तो बहुत जल्दी जल्दी वो क्या होता है? बड़ा होने लगता है, तो उसके लिए बर्गियोनिंग वर्ड यूज कर सकते हैं, जो चीज़ तेज़ी से डेवलप कर रहा हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेटस। इम्पेटस यहाँ पे एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है ए थिंग डेट एराउजेज एक्टिविटी और एनर्जी इन समवन और समथिंग, मतलब ऐसा चीज़ जो क्या कर रहा हो? किसी की एनर्जी को एराउज कर रहा हो, मतलब एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा हो। ठीक है, उठा जगा दे रहा हो उसके अंदर के एनर्जी को, ताकि वो कोई एक्टिविटी कर सके। ठीक है, तो इस इम्पेटस का मतलब डायरेक्ट सा हो सकता है कि प्रोत्साहन। देखिए, क्या होता है कि कोई कंपटीशन वगैरह जब स्कूल में होता है तो वहाँ पे प्राइज़ दिया जाता है, तो प्राइज वगैरह से क्या होता है? लड़के इम्पेटस होते हैं, उनके अंदर की मतलब वो प्रोत्साहित हो जाते हैं और अपने जी जान लगा के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इम्पेटस मतलब यही होता है कि मतलब कोई चीज़ का लोभ दे के उसको प्रोत्साहित कर देना, या फिर कोई भी चीज़ आप ऐसे भी उसको इनकरेज भी कर सकते हैं कि हाँ, तो इनकरेज करके प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इम्पेटस मतलब समझ गए कि प्रोत्साहन या प्रेरणा। और इसका हिंदी मीनिंग प्रोत्साहन, प्रेरणा हो गया। और सिनोनिम्स की बात करें तो स्पर, स्टिमुलस, फिलिप, गॉड या फिर प्रॉड हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन। नेक्स्ट वर्ड है सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी की बात करें तो एक नाउन है, लास्ट में आई टी वाई। अगर वर्ड के लास्ट में आई टी वाई आए तो ये नोट कर लीजिएगा कि वर्ड के लास्ट में आई टी वाई आता है तो वो नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे सोलिडेरिटी क्या हो गया? नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट बाय वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज दिस शेयर फीलिंग, ओपिनियन, एम्स एक्सेट्रा। देखिए, इसका मतलब सोलिडेरिटी मतलब क्या होता है? कि सपोर्ट करना किसी इंसान द्वारा, मतलब किसी पर्सन द्वारा या पूरे ग्रुप के द्वारा, इसलिए उनका सपोर्ट करना ताकि वो सारे एक दूसरे से अपना फीलिंग या ओपिनियन या एम क्या करते हैं? शेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग अपने क्लासमेट का क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि हम सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अपना फीलिंग ओपिनियन शेयर करते हैं। तो सॉलिडेरिटी मतलब समझ गए ना कि क्या होता है? जो जब एकजुटता होगा, इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? एकजुटता। तो एकजुटता रहेगी तभी ना एक दूसरे का हम सपोर्ट करेंगे। तो यही सॉलिडिटी मतलब एकजुटता हो गया। और इसका सिनोनिम्स देखें तो यूनिटी, कमेरेडरी, अनएनिमिटी, स्पिरिट, डे कॉर्प्स या फिर वन नेस, ये सब क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। यूनिटी तो आपको पता ही है, यूनिटी मतलब क्या होता है? एकता। तो सॉलिडेरिटी मतलब भी आप समझ सकते हैं कि एकता, एकजुटता। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टिंग। क्या है? डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग का मीनिंग होता है इन ए वे दैट मेक्स समबडी फील एंजियस, कंफ्यूज्ड और इम्ब्रेस्ड। इन ए वे दैट मेक्स समबडी फील एंजियस, कंफ्यूज्ड और इम्ब्रेस्ड,
मतलब कि किसी को परेशान कर दे, मतलब कोई परेशान हो रहा हो, कैसा फील कर रहा हो, एंजियस या कंफ्यूज या फिर एम्बेरस्ड फील कर रहा हो, तो डिस्कंसर्टिंग मतलब समझ गया क्या होता है कि परेशान कर देने वाला। इसका हिंदी मीनिंग परेशान कर देने वाला हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो अननर्विंग, अपसेटिंग, परटुर्बिंग या फिर डिस्टर्बिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अनर्विंग, अपसेटिंग, परटुर्बिंग या फिर डिस्टर्बिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? डिस्कंसर्टिंग, जिसका मतलब होता है परेशान कर देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है अलार्मिंग। अलार्मिंग की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इन ए वे डेट कॉज वॉरी एंड फियर। इन ए वे डेट कॉज वॉरी एंड फियर, यानी कि खतरनाक ढंग से इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मतलब कोई ऐसे काम करना जिसमें क्या हो, आपको डर हो या क्या हो, चिंता हो, ठीक है, फियर हो या फिर वॉरी हो, तो खतरनाक ढंग से अलार्मिंग को बोल सकते हैं। जैसे अलार्म, जैसे फायर अलार्म देखे होंगे, किसी भी आप बड़े बिल्डिंग में जाते हैं लाइक बैंक में या मॉल वगैरह में, तो फायर अलार्म लगाया गया रहता है ताकि जैसे फायर लगे तो क्या हो, वह बजने लगे। तो मतलब अलार्म का मतलब ही क्या होता है कि मतलब वो कोई चीज़ अगर खतरा होने वाला है तो आपको पहले से सूचना दे दे, ठीक है। तो अलार्मिंग मतलब खतरनाक ढंग से। और इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स स्टार्टलिंग हो सकता है, ड्रेडफुल हो सकता है, या फिर चिलिंग हो सकता है, अपीलिंग हो सकता है, या फिर डिस्ट्रेसिंग हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है खतरनाक ढंग से। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग क्लियरली, स्पेशली ए फीलिंग, एन एटीट्यूड और ए क्वालिटी। मतलब कोई चीज़ क्या करना, एकदम क्लियरली, साफ साफ दिखाना, जैसे कि कोई फीलिंग हो, कि एटीट्यूड हो या फिर क्वालिटी हो किसी के अंदर का। तो मैनिफेस्ट मतलब अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रकट करना हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रकट करना, यानी कि दिखाना। क्या दिखाना? क्वालिटी अपने अंदर का, एटीट्यूड या फिर फीलिंग। तो मैनिफेस्ट मतलब प्रकट करना। और इसका सिनोनिम्स देखें तो डेमोनेस्ट्रेट हो सकता है। क्या हो सकता है? डेमोनेस्ट्रेट। रिवील हो सकता है, एग्जिबिट हो सकता है, या बोले तो इविंस हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब होता है प्रकट करना। वर्ड क्या है? मैनिफेस्ट, जो यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब और इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग देखें तो प्रकट करना होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रकट करना। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है कंक्रीट। कंक्रीट यहाँ पे एडजेक्टिव है। कंक्रीट क्या है? एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है टू ए ग्रेट और सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। मतलब कोई चीज़ जिसका सिग्निफिकेंट क्या हो, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट हो, यानी कि काफ़ी हद तक या फिर वास्तविक। इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, क्या हो सकता है? काफ़ी हद तक या फिर वास्तविक। कंक्रीट मतलब अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कंसिडरेबल हो सकता है, सस्टेंसिव, सब्सटेंशियल या फिर टेंजिबल। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कंसिडरेबल, सब्सटेंसिव, सब्सटेंशियल या फिर टेंजिबल, ये सब ये इसके सिनोनिम्स हो गए। वर्ड है कॉन्क्रीट, इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक या फिर वास्तविक। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है रेनफोर्स। क्या है? रेनफोर्स जो एक वर्ब है। रेनफोर्स क्या एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग सच एज एन एग्रीमेंट और फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर। मतलब किसी एग्रीमेंट या दोस्ती को क्या करना, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना। रेनफोर्स मतलब होता है, देखिए फोर्स यहाँ पे आ ही रहा है, तो फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। तो किसी ऐसा मतलब जैसे आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो उसमें दम होना चाहिए। फ्रेंड्स ऐसा बनाओ कि फ्रेंडशिप में हमारे दम हो, कोई तोड़ नहीं सके, कोई हमें भड़का नहीं सके, एक दूसरे को से अलग नहीं कर सके। तो रेनफोर्स मतलब कि मजबूत करना होता है। क्या होता है? मजबूत करना। चाहे फ्रेंडशिप हो, कोई एग्रीमेंट हो, ठीक है, उसको क्या करना? स्ट्रांग बनाना। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स बोल्स्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? बोल्स्टर। जैसे कि आप नॉट बोल्ट लगा के किसी चीज़ को क्या करते हैं? मजबूत कर देते हैं, तो बोल्स्टर। इसको इस तरह याद भी रख सकते हैं। बट्रेस। क्या हो सकता है? बट्रेस। रेनफोर्स या फिर फोर्टिफाई, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो सकता है? बोल्स्टर, बट्रेस, रेनफोर्स या फोर्टिफाई, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब ही होता है मजबूत करना। बट्रेस भी बहुत बार डायरेक्ट बट्रेस आपको वर्ड को कवर कराया गया है, जिसका मतलब होता है मजबूत करना, जो अभी यहाँ पे सिनोनिम्स यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड और ये आज के सेशन का लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड है एलाइनेट। एलियनेट। वर्ड क्या है? एलियनेट, जो वर्ब है। और इसके मीनिंग की बात करें तो टू मेक समबडी फील डेट दे डू नॉट बिलोंग इन ए पार्टिकुलर ग्रुप। किसी को ऐसा फील कराना कि वो क्या किसी पार्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग नहीं करता हो, ठीक है, संबंध नहीं रखता हो। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि दूर कर देना। किसी को क्या कर देना? दूर कर देना। मान लीजिए किसी को दूर कर देंगे तो उसको क्या फील होगा कि यार हम इस ग्रुप के हैं ही नहीं, हम इस लायक है ही नहीं, इसलिए हमको लोग अलग समझ रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं। तो एलियनेट मतलब दूर कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है?
ईस्ट्रेंस, टर्न अवे, सेट अपार्ट, ड्राइव अपार्ट, आइसोलेट या फिर डिटैच, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आइसोलेट, यहाँ पे देखिए एक वर्ड है आइसोलेट, जो आप बहुत सुने होंगे 2 साल से, कि उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, यानी कि सबसे अलग रखा गया। क्या कर दिया गया? आइसोलेट कर दिया गया उसको, यानी कि सबसे अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एलियनेट मतलब ही वही होता है कि दूर कर देना किसी को। अब सबसे जब दूर कर, कोरोना की वजह से सबको क्या कर दिया जाता था, जिसको भी अगर देखा जाता था कि हाँ इसके अंदर लक्षण है, पॉजिटिविटी पाया गया, उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी सबसे अलग कर दिया जाता था, ताकि उसके वजह से कोई भी इफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो एलियनेट मतलब ही क्या हो गया? दूर कर देना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।